Hello everyone and welcome to our channel Combined Series The Extra Step. In this video we are going to discuss next important updates of National Education Policy, that is 2020, whatever draft has come last week. And in previous video we have already covered the most multiple choice questions expected for school education. In this video we will be going and highlighting whatever the higher education and whatever the transformation has been done in the teaching fields. So let us start with our today's session. So, as we have already covered in New Educational Policy 2020, in previous video we have discussed for school education and we have covered all the updates in 20 MCQs. So if you have not watched that video, I will just request you just go and watch the video and make a note of everything, because either you are preparing for CTET or you are preparing for any competitive examinations for the coming 2020 or 2021. These updates are very important. In this video we will be discussing about this higher education and teaching updates. Basically I have designed this video in the form of multiple choice questions so that you will get an idea how in examinations you are going to comprehend all the updates. So first question is, universal access to early childhood care and education will be jointly implemented by whom? क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ डियर फ्रेंड्स. सबसे पहले तो दिस एक्रोनिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ECCE, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई है हमारे ड्राफ्ट में, जो कि पहले से भी कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में इक्वालिटी, यूनिवर्सलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी की बात 4 पिलर्स हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है. बट इन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब जो आपका यूनिवर्सल एक्सेस की बात कही गई है इस ड्राफ्ट में, तो बेसिकली उसको कौन कौन टीम्स मिलकर जॉइंटली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. आइदर वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, UGC है, ट्राइबल अफेयर्स है, और UGC, AICT, NCERT और MHRD, और वी कैन से MHRD, वुमेन एंड हेल्थ डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर और AICT, और आइदर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स. तो आई होप आपने आंसर्स देखा होगा. आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन 4. तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे ये समझना है. सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताती हूँ, यूनिट 4, ठीक है, जिसे मालूम होगा वो इस ऑप्शंस को सही करेगा. बट सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशंस. आपको ये समझना है जितने भी डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम्स थे, एज फॉर एग्जांपल UGC, AICTC, NCERT, तो सबके अपने अलग अलग रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं, सब अपने अपने पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं. बट अब जो ड्राफ्ट आया है 2020 का, उसमें इन्होंने ये बोला कि एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम वर्क करेगा. तो जो UGC का कॉन्सेप्ट है, जो AICT का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे और आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. तो हिंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट सोल्यूशन. तो अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. तो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें, बिकॉज उस ड्राफ्ट को ही फॉलो कर मैंने इन सारे MCQ को डिज़ाइन किया है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि डियर फ्रेंड्स, आपके जो 2 करोड़ लगभग स्टूडेंट्स थे जो किसी वजह से ड्रॉप आउट हो चुके हैं स्कूल में, तो उनका सिंगल ये मोटिव है कि वो उनको फिर से स्कूल में लेकर आए. तो अब आप सोचिए, ये ड्राफ्ट के बाद बहुत ऐसे लर्नर्स हैं या बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम या ये कन्फ्यूजन होने लगा कि ऐसा तो नहीं है टीचर की वैकेंसीज कम हो जाएगी. तो कैसे कम होगी? आप सोचिए, अगर स्टूडेंट्स इतने इनरोल होंगे फिर से, तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? ऑब्वियस ये बात, उनको टीचर्स ही पढ़ाएंगे. तो आने वाले ईयर्स में आपके लिए टीचर बेस्ड जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, आपको वो क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, देन ओनली. नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCED. These are very important to learn and these are the static questions जो आपको simply learn करना है. Answer will be what? Global Citizenship Education. Okay. Now moving to the third question is, National Higher Education Regulatory Council to function as dash
फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHERC, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अब जो आपके हायर एजुकेशन सेक्टर में जो भी टीचर एजुकेशन की बात हो रही है वो कैसा होगा, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सिंगल रेगुलेटर होगा, या फिर आपका वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया या सेंट्रल रेगुलेटर है। तो आंसर विल व्हाट, सिंगल पॉइंट रेगुलेटर। तो ये पॉइंट मैं आपको इसलिए हाईलाइट करना चाहती हूँ डियर फ्रेंड, बिकॉज जो आपका हायर एजुकेशन में इसमें टू थिंग्स पे बहुत ही इम्फेसिस दिया गया है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड सिंगल पॉइंट रेगुलेटर। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, जहाँ पे हमने ये देखा कि अब हायर एजुकेशन में जो भी जैसे UGC कुछ भी रूल्स लगाते थे, देन आपके AICTE के अदर नॉर्म्स होते थे, तो अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एफिलिएशंस पे या अलग अलग पे डिस्कशंस नहीं होगा, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनेगा जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला अप्रोच, एंड दैट इज़ व्हाट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं HECI। अब एक ये सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनेगा जो क्या करेगा, सबके बिहाफ में वो एक सिंगल डिसीजन लेगा। सो दिस वाज द एम। अब इस एम का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड किया है। वाई ये सिंगल रेगुलेटरी पॉइंट के रेगुलेटर की ज़रूरत है, सो दैट कि आपका जो टीचर का एडुकेशन है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरू फुल फॉर्म, एंड अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपके हायर एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो जो डिफरेंट IITs हैं, IIM है, उनका एक अलग सिलेबस फॉलो होता है, करेक्ट। बट आपके जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनके करिकुलम अलग होते हैं। बट अब ये बताया गया है कि सबके अलग अलग करिकुलम्स नहीं होंगे, सब में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किया जाएगा, सो दैट कि आपको सिर्फ एक फील्ड का नॉलेज ना हो। आप एक स्टूडेंट को ऐसा तैयार कर रहे हो जो स्टूडेंट हर एक फील्ड का नॉलेज रखता हो। तो हेंस मेरू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्रोनिम एंड यू शुड मस्ट लर्न इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री बाय व्हेन। मीन्स वॉट, कि आपको इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि जो BEd डिग्री है, ठीक है, हमें ये मालूम है कि आप जब 10th 12th करते हो, जब आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप BEd में इनरोल होते हो। बट अब ऐसा बहुत दिन से सुनने में आ रहा था कि BEd डिग्री 4-year का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा और ये कंपलसरी होने वाला है। तो कब होने वाला है, 25 में, 30 में, 35 में या 40 में। सो उस ड्राफ्ट में क्लियरली मेंशन किया गया डियर फ्रेंड्स कि 2030 तक आपका ये कंपलसरी डिग्री क्वालिफिकेशन आपको करना ही होगा अगर आपको टीचिंग प्रोफेशंस में आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। तो अब यहाँ पे मैंने इसको 2 क्वेश्चन नहीं बनाया है, बट आपका ये एम होना चाहिए कि आप फुल फॉर्म्स को भी साथ में लिखें, व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म। तो जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स भी कुछ मेंशन किया गया ड्राफ्ट में कि मिनिमम हर एक जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही है, सो दैट कि आप टीचर्स को एम्पावर कर सके। सो वो कब तक होना है, 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEDG। अब एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ये भी समझना है, जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, करेक्ट, 17 जो गोल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग 2020 एग्जामिनेशंस के लिए। तो वो गोल आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें जो आपका गोल 4 है वहाँ पे बेसिकली आपकी यूनिवर्सलिटी, जो आपका बेसिक एजुकेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का था, उसको उन्होंने वहाँ पे बढ़ा के किया कि आपको यूनिवर्सली उसको देना ही है हर एक चाइल्ड को। तो उसी सब थिंग्स में आपका ये सारे फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, दिस इज़ व्हाट सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप। तो लेट अस सी व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का क्या मीनिंग है। तो ये मैंने सेम ड्राफ्ट में से ही एक इमेज निकाला डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने आपको ये समझना है जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस ग्रुप मीन्स व्हाट, इसमें इन सारी चीज़ों पे इन्फोसिस किया गया। तो आपके इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ SEDG। तो हेंस मैंने यहाँ पे स्लाइड को रखा है जनरल आइडेंटिटी, सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज़, जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, डिसएबिलिटीज़ एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो इन सारी बातों का ध्यान में रख कर ही आपका
ये फोकस किया जाएगा, जो अपकमिंग आपका जो भी ड्राफ्ट है। एंड सेपरेट स्ट्रैटेजीज विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर फोकस्ड अटेंशन फॉर रिड्यूसिंग ईच ऑफ द कैटेगरीज वाइज गैप। मतलब आपको ये समझना है, जो एक स्कूल का इन्वॉर्मेंट होता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपका जनरल कैटेगरीज या जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं उसमें कुछ भी डिफरेंसेस होना चाहिए। नो, देयर इज़ इक्वालिटी थिंग। इक्वालिटी मीन्स व्हाट, कि हर एक बंदे को पढ़ने का लिखने का राइट्स होता है। तो आप किसी के जेंडर के अकॉर्डिंग, किसी के कल्चर के अकॉर्डिंग, किसी के जोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग, इवन जो किसी का डिसएबिलिटीज़ है, सपोज किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी को लिसनिंग प्रॉब्लम है, किसी को साइट का विजन का प्रॉब्लम है, तो आप उन सारी बातों पर ध्यान रखेंगे। इट मीन्स व्हाट, इंक्लूसिव लर्निंग, या मैं बोल सकती हूँ आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सब बातों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है आपके ड्राफ्ट 2020 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परख। तो ऑलरेडी मैंने स्कूल एजुकेशन का जो MCQ बनाया था उसमें मैंने इसको कवर अप किया था, हिंस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लाया है। तो आपको परख का दिस फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न: परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, ओके। एंड इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इस ऑब्जेक्टिव्स आप ऑलरेडी जानते हो, जो आपका NTA UGC नेट का क्वेश्चन पेपर अब सेट किया जाता है उसमें आपको 6 to 7 ऑप्शंस होते हैं और आपको उसमें से एलिमिनेट करना होता है मेथड। हेंस आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और लर्न होना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट्स किया डियर फ्रेंड्स, आपको इन सब के एक्रोनिम्स भी मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एंड व्हाट इज़ SAS, स्टेट अचीवमेंट सर्वे। तो आई होप कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दे रही हूँ। तो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। एंड बेसिकली पेपर 1 में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उसको भी साथ में कवर अप कर रहे हैं। Next question is the adult educational curriculum to include following 5 types of program। तो जो आपका ड्राफ्ट है उसमें आपके जो एडल्ट एजुकेशन है, इट मीन्स व्हाट, कि कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो सो एंड सो रीजंस की वजह से उनकी जो स्टडीज़ है वो बीच में ही छूट जाती है। तो उन पर भी ये ध्यान दिया गया है कि उनका जो भी फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरिकेसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्रिटिकल लाइफ साइकिल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में उनको इनरोल करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन करिकुलम का ये दीज आर द 5 टाइप्स जिस पे फोकस किया गया है। तो यू मस्ट लर्न दिस 5 पॉइंट्स बिकॉज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। और आपको डिफरेंट जो अभी मैंने डिस्कस किया था 6 to 7 क्वेश्चंस देंगे, और विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही एक्सपेक्टेड है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Now, moving to the next question is goals and timeliness for the implementation of higher education reform। तो इतने सारे जो ड्राफ्ट में हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बात करी गई है, वो कब तक हमें इम्प्लीमेंट करना है? 25, 35, 30 और 40। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हायर एजुकेशन, इसको मैं स्टार मार्क दूंगी यहाँ पे, 2040 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हमारे ड्राफ्ट में बोली गई है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूल लेवल टारगेट ईयर। इट मीन्स व्हाट, कि अभी हमने हायर एजुकेशन का देखा 2040 तक इम्प्लीमेंट करना है, तो स्कूल का कब तक टारगेट ईयर अचीव करना है हमें? सो आंसर विल व्हाट, 2030। एंड यहाँ पे GDP 100%, मतलब 100 यहाँ पे परसेंट में आएगा डियर फ्रेंड्स। जो आपका GDP मीन्स व्हाट यहाँ पे, कि जो स्कूल के स्टूडेंट हैं 100% उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हेंस आपका स्कूलिंग एजुकेशन के लिए 2030 इज़ द टारगेट ईयर। एंड अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो यू मस्ट लर्न 2040, एंड वहाँ पे 50% की बात की गई है आपके ड्राफ्ट में। So this was all about whatever the recent updates has been done in the National Education Policy 2020 and the recent draft। तो मैंने अपने एंड से बेस्ट वे में कोशिश की है कि आपको मैं स्कूल एजुकेशन,
हायर एजुकेशन एंड टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं उसका मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है. तो इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशंस, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसपे हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड डिस्कशंस करते हैं. कंप्यूटर साइंस एंड पेपर 1 का भी मैं वहाँ पे क्विजेज अपलोड करती हूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन, I will just request you do share with the maximum friends and do subscribe my channel if you are liking the video contents. Thanks for watching. Stay tuned. Happy learning.